परवा देश की में अब तीसरी खबर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़े हुए युद्ध की है। मिडिल ईस्ट में वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। इजराइल ने बीते 24 घंटों में लेबनान पर सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया है। कितना बड़ा? इस मिसाइल अटैक में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक तरह से यह हमला इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध का आगाज हो सकता है। इन हमलों के बाद इजराइल ने सबूत के साथ ये दावा किया है कि लेबनान के घर घर में हिजबुल्लाह ने मिसाइलें छिपा रखी हैं। क्या सच में लेबनान के हर घर के अंदर मिसाइल है? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल के भीषण हमलों से आसमान भी कांप उठा। लेबनान की धरती दहल उठी और बारूद से लाल हो गया लेबनान। लेबनान पर इजराइल का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक से पूरे लेबनान में हाहाकार मच गया है। पिछले 24 घंटों में दक्षिणी लेबनान और बेका में हिजबुल्लाह के करीब 1600 ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेबनान में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमलों में 1600 से ज्यादा लेबनानी लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के सर्वनाश के लिए लेबनान के रिहायशी इलाकों में इजराइल बारूद बरसा रहा है। इजराइल ने पिछले 100 घंटों में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए लेबनान पर लगातार मिसाइल हमले किए हैं। लेबनान पर 23 सितंबर को 300 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए, जिसमें 492 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1645 लोग घायल हो गए। 22 सितंबर को 150 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए, जिसमें 10 से ज्यादा की मौत हुई और 23 लोग घायल हुए। 21 सितंबर को इजराइल ने 400 मिसाइलें दागी, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई। 20 सितंबर को भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर 70 मिसाइल हमले हुए, जिसमें 45 मौतें हुई। साल 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यानी 34 साल बाद लेबनान पर युद्ध की नई आफत टूट पड़ी। इजराइल का दावा है कि उसके नए हमलों के बाद हिजबुल्लाह की कमर टूट गई और उसके दर्जनों लड़ाके मारे गए। इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा में हमास के साथ पहले ही जंग चल रही है और अब लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भीषण जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने हमास की तरह हिजबुल्लाह का भी विध्वंस करने का ऐलान कर दिया है। पिछले साल हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इन हमलों से एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। हिजबुल्लाह ने सोमवार को 200 से ज्यादा रॉकेट से इजराइल पर हमला किया। इसके बाद उत्तरी इजराइल के कई शहरों में खतरे के सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में इजराइल के कुछ इलाकों में भारी नुकसान हुआ था। इजरायली लोगों को शेल्टर में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर सबसे बड़ा प्रहार किया। इजराइल के मिसाइल हमलों में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर तबाह होने के दावे भी किए गए। वहीं इजराइल के भीषण मिसाइल हमलों के बाद लेबनान के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। इजराइल ने लेबनान सीमा के करीब रहने वाले लेबनानी लोगों को अपना घर छोड़ने को कह दिया है, क्योंकि इजराइल दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। मिसाइल हमलों में लेबनान के कई रिहायशी इलाके तबाह हो गए। हमलों के बाद लेबनान की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा।
साल 2006 के बाद ये इजराइल का सबसे घातक हमला है। पूरे लेबनान में दहशत का माहौल है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान में कई लोगों ने कहा कि उनके पास कहीं और जाने का ठिकाना तक नहीं बचा। सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल ने लेबनान के रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक आखिरकार क्यों की। अब तक रिहायशी इलाकों में हमले हमास और हिजबुल्लाह ही किया करते थे, लेकिन अब इजराइल भी रिहायशी इलाकों पर भीषण बमबारी कर रहा है। ऐसे में इजराइल ने अपने हमलों को सही ठहराने के लिए सबूत भी जारी किए। इजराइल का आरोप है कि लेबनान के कई घरों में मिसाइल और हथियार रखे हैं। इजरायली सेना ने सबूत के तौर पर तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। तस्वीरों में लेबनान के घरों में हिजबुल्लाह के हथियारों का गोदाम दिख रहा है। इजराइल ने आरोप लगाए हैं कि हिजबुल्लाह ने हथियार रिहायशी इलाकों में छिपाए थे। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने अपने अड्डे रिहायशी इलाकों में बनाए थे, जिससे आम लोग भी हमलों की चपेट में आ जाए। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने भी इस बारे में खुलासा किया कि हिजबुल्लाह आम लोगों के घरों में रॉकेट और मिसाइलें रखता है और इन हथियारों को लोगों के घरों में रखने के लिए हिजबुल्लाह उन्हें किराया भी देता है। इसी बात को आधार बनाकर हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को तबाह करने के लिए आईडीएफ ने मिसाइलों से हमला किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के एयरबेस पर भी हमला किया गया और एयरबेस को तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके एयरबेस का इस्तेमाल करते थे। इजराइल पर इसी एयरबेस से हमले होते थे। दक्षिणी लेबनान पर भीषण एयर स्ट्राइक के बाद इजरायली एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से यह भी कहा गया कि लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि उसकी वायुसेना सिर्फ उन घरों को निशाना बना रही है जहां हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें तैनात की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल गाजा की तरह ही लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह आने वाले दिनों में उत्तरी इजराइल में हमले के लिए उसी तरह की योजना बना रहा था, जैसा कि हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में किया था। जाहिर सी बात है, इजराइल हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो पर हमला करके उन्हें तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की मिसाइल पावर भी कम नहीं है। आपको दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह के पास मिसाइल और रॉकेट का कैसे खतरनाक जखीरा है। देखिए इस अगली रिपोर्ट। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के पास लेबनान की सेना से भी अधिक शक्तिशाली हथियार और लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास भारी तोपखाने, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ एंटी टैंक मिसाइलों का भी जखीरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 1,20,000 रॉकेट्स हैं। इसमें हजारों अनगाइडेड रॉकेट्स हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख मिसाइलें हैं। फतेह 110 और स्कड जैसी मिसाइलें भी हैं, जो 310 मील दूर तक मार कर सकती हैं। हजारों एंटी टैंक मिसाइलों में रूसी कॉर्नेट और ईरान की अल-मास सिस्टम शामिल है। हिजबुल्लाह के पास कई एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं। हिजबुल्लाह का मिलिट्री बजट करीब $700 मिलियन का है। माना जाता है कि आमतौर पर उसे ईरान से फंड किया जाता है। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से हर मदद मिलती है। ऐसे में लेबनान पर इजराइल के हमलों के बाद
हिजबुल्लाह को ईरान से हथियारों का भारी सपोर्ट फिर मिल सकता है। इजराइल पर ईरान की तरफ से भी मिसाइल हमले का खतरा है। हिजबुल्लाह और उसके सरपरस्तों के अगले पलटवार का जवाब देने के लिए अमेरिका भी एक्शन में आ चुका है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस जंग में अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेक है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही अमेरिकी युद्धपोतों का बेड़ा लंगर डाले हुए है। इसके बावजूद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जा रही है। अमेरिका इसलिए भी अलर्ट है क्योंकि उसे आशंका है कि इजराइल और लेबनान की जंग मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देशों पर भी खतरा मंडरा सकता है। इजराइल और लेबनान के बीच टकराव बढ़ने से इसके महायुद्ध में बदलने की आशंका बढ़ गई। अगले 24 घंटे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत विध्वंसक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।